जहां ज्यादातर कंपनियां अपने पुराने मॉडलों पर ही अटकी हुई थीं, वहीं टेस्ला के इंजीनियर चुपचाप एक नई क्रांति की तैयारी कर रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस चुपचाप एक ऐसी तकनीक विकसित की जा रही थी जो भविष्य की सूरत बदल देगी। एलन मस्क ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक नई मोटर नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। यह कोई साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसी छलांग है जो शुरुआत से ही दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ देती है। यह मोटर इतनी उन्नत है कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह किसी भविष्य की मशीन से निकली हुई लगती है। यह तेज, हल्की और इतनी कुशल है कि बिजली की हर बूंद का सही इस्तेमाल करती है। कार अब और भी ज्यादा स्मूथ चलती है। कोई शोर नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस तुरंत प्रतिक्रिया। और सबसे अच्छी बात, टेस्ला ने इसे इतनी समझदारी से डिजाइन और कोड किया है कि यह कम ऊर्जा में भी ज्यादा पावर देती है। यहीं पर यह सबको पीछे छोड़ देती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि टेस्ला ने यह सब कैसे किया? वो कौन सी तकनीक है जो इसे इतना खास बनाती है? और अब ऑटोमोबाइल की दुनिया में कौन सा नया मोड़ आने वाला है? ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बाकी सब रुक गया था, टेस्ला की उस नई मोटर से जिसने न सिर्फ एक कार की परिभाषा बदल दी, बल्कि पूरी दौड़ की दिशा ही बदल दी। और हां, अगर आप तकनीक की ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियां सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें। इस बार टेस्ला ने कुछ ऐसा किया है जिसने इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सालों से वे इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने जो नया धमाका किया है वह किसी अपग्रेड जैसा नहीं, बल्कि एक नए अध्याय जैसा लगता है। उन्होंने एक ऐसी मोटर बनाई है जो इतनी शक्तिशाली है कि पुराने डिजाइन अब बीते जमाने की बात लगते हैं। सोचिए, यह मोटर 2 टन भारी कार को सिर्फ 2 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचा देती है। इसका पहला नमूना हमें 10 जून 2021 को मॉडल स्प्लेड इवेंट में देखने को मिला, जहां एलन मस्क ने एक छोटी सी मोटर दिखाई जो देखने में तो हाथ से उठाने जैसी लगती थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह पूरी सेडान को रॉकेट में बदल सकती थी। इस मोटर का दिल इसका रोटर है, जो कार्बन फाइबर से इतनी मजबूती से लिपटा होता है कि न तो गर्मी से फैलता है, न ही ज्यादा दबाव में घिसता है, और न ही आसानी से खराब होता है। पहले की मोटरों में एक बड़ी समस्या थी, वे जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाती थीं और धीरे धीरे टूटने लगती थीं। लेकिन टेस्ला ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे रोटर कार्बन फाइबर से इतनी मजबूती से लिपट जाता है कि सब कुछ अपनी जगह पर लॉक हो जाता है। इससे रोटर और स्टेटर के बीच हवा की एक बाल सी परत ही बचती है, जिससे मोटर की शक्ति और दक्षता दोनों में जबरदस्त इजाफा होता है। नतीजा यह है कि रोटर 1 मिनट में 20,000 बार घूम सकता है, जबकि यह मोटर वहीं से शुरू होती है जहां दूसरी कंपनियां हार मान लेती हैं। मोटर ट्रेंड जैसी परीक्षण एजेंसियों ने भी पुष्टि की है कि टेस्ला की नई मोटर पिछली मोटर से लगभग 25% तेज है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक मोटर नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक का एक नया मानक बन गया है। और मजेदार बात, टेस्ला ने इसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया है। हर मॉडल एस प्लेट में 3 ऐसी मोटरें होती हैं जो मिलकर 1020 हॉर्स पावर और 1050 पाउंड फीट का टॉर्क देती हैं। फिर भी हर मोटर इतनी कॉम्पैक्ट है कि एक इंजीनियर उसे आसानी से उठा सकता है। यह अब सिर्फ एक तकनीक से कहीं बढ़कर है। यह एक उदाहरण है कि कैसे एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब सबसे आश्चर्यजनक बात सुनिए। मार्च 2023 में आयोजित निवेशक दिवस पर टेस्ला ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उनकी अगली पीढ़ी की मोटर अब दुर्लभ और महंगे रेयर अर्थ तत्वों पर निर्भर नहीं रहेगी। इतना ही नहीं,
सिलिकॉन कार्बाइड की जरूरत 75% कम हो गई है और इसकी कुल लागत सिर्फ $1,000 के आसपास होगी। कल्पना कीजिए, इतनी शक्तिशाली मोटर और इतनी कम कीमत की। यह एक ऐसा झटका था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और इसकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब थी। 2 सेकंड से भी कम समय में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार, जी हां, सुपरकारों को भी पीछे छोड़ दिया। परीक्षण में यह आंकड़ा 1.98 सेकंड दर्ज किया गया और क्वार्टर मील सिर्फ 9.25 सेकंड में पूरा हुआ। और अगर सॉफ्टवेयर की सीमा हटा दी जाए तो इसकी अधिकतम गति 200 मील प्रति घंटे को पार कर जाती है। लेकिन यह मोटर सिर्फ तेज ही नहीं, बेहद स्मार्ट भी है। जहां पहले के अन्य उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहन ईवी मोटर बैटरी को रॉकेट ईंधन की तरह निगल जाते थे, वहीं यह ऐसा नहीं है। यह ठंडा, नियंत्रित और स्वच्छ ऊर्जा संचरण प्रदान करता है। न बड़े रेडिएटर की जरूरत है, न भारी भरकम कूलिंग सिस्टम की, और फिर भी आउटपुट स्थिर रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह तकनीक जितनी तेज है उतनी ही स्मार्ट भी। ईपीए के आंकड़े भी इसकी क्षमताओं को दर्शाते हैं। 21 इंच के पहियों वाली मॉडल एस प्लेड की रेंज 348 मील है और इसकी माइलेज 101 मील प्रति गैलन है। और जब इनसाइड ईवीएस ने इसे असल जिंदगी के हाईवे टेस्ट में उतारा तो इसने एक बार चार्ज करने पर 70 मील प्रति घंटे की स्थिर रफ्तार से 300 मील की दूरी तय की। साफ है कि टेस्ला ने स्पीड और रेंज के बीच के पुराने झगड़े को तोड़ दिया है। अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको तेज कार चाहिए या लंबी रेंज। आपको दोनों ही चीजें मिलती हैं और यह सब किसी दिखावे की चीज की तरह सीमित नहीं है। टेस्ला इसे बड़े पैमाने पर बनाकर बाजार में ला रही है। नए डिजाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे कम सामग्री, कम लागत और कम झंझट के साथ बनाया गया है, जिससे कंपनी की लागत कम हुई है और अब वह इसका लाभ सीधे ग्राहकों को दे सकती है या अपने मुनाफे को और बढ़ा सकती है। दोनों ही मामलों में वह आगे है। अब सोचिए, जब टेस्ला इतना तेज, सस्ता और टिकाऊ सिस्टम बना रही है तो बाकी कंपनियां क्या करेंगी? फोर्ड, जीएम, टोयोटा, वोक्सवैगन, सभी ने इस दौड़ में अरबों डॉलर लगाए थे। ल्यूसिड और रिवियन जैसे नए ब्रांड भी बड़े बड़े वादे कर रहे थे। चीन की BYD ने भी कुछ समय के लिए बिक्री में टेस्ला को पछाड़ दिया था। लग रहा था कि टेस्ला का राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। टेस्ला इतनी आगे निकल गई है कि बाकी कंपनियां अब बस पीछे से धूल चाट रही हैं। फिर टेस्ला की कार्बन कोटेड मोटर आई और सारा खेल बदल गया। ज्यादातर पुरानी कार कंपनियां अब भी उसी पुराने रास्ते पर चल रही हैं। वे अब भी पेट्रोल डीजल कारों के लिए बने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं। नतीजा, उनकी इलेक्ट्रिक कारें भारी होती हैं, कम रेंज देती हैं और बनाने में ज्यादा खर्च होती हैं। उनकी फैक्ट्रियां भी पुराने ढांचे पर बनी हैं और उन्हें बैटरी से लेकर दूसरे जरूरी पुर्जे तक सब कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है। टेस्ला की सोच शुरू से ही अलग रही है। हर टेस्ला कार शुरू से ही ईवी के तौर पर डिजाइन की जाती है। ईवी के लिए फैक्ट्रियां भी बनी हैं और वो खुद बैटरी भी बनाते हैं। और अब उन्होंने एक ऐसी मोटर भी बना ली है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जहां दूसरी कंपनियां अब टेस्ला की पुरानी तकनीक से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं, वहीं टेस्ला उनसे 2 कदम आगे निकल गई है। मिसाल के तौर पर फोर्ड ने 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए $50 अरब का निवेश करने का वादा किया है, लेकिन उनकी मैक ES अभी भी टेस्ला मॉडल Y से 300 पाउंड भारी है। पिछली तिमाही में फोर्ड को अपने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में $1.3 अरब का नुकसान हुआ। GM, IEIE यानी जनरल मोटर्स भी इसी मुश्किल में है। उन्होंने कहा था कि वे 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में
$35 अरब का निवेश करेंगे, लेकिन उनकी अल्टियम बैटरी तकनीक का रोल आउट बहुत धीमा रहा है। सॉफ्टवेयर और रोबोटिक्स में गड़बड़ियों के कारण उन्हें बहुत सारा काम मैन्युअली करना पड़ रहा है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं टोयोटा की। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 38 अरब की योजना बनाई थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों की धीमी मांग को देखते हुए वे हाइब्रिड कारों की ओर लौट रहे हैं। उनकी पहली बड़ी इलेक्ट्रिक कार BZ4X अभी ठीक से चल भी नहीं पाई थी और वह पहले से ही संघर्ष कर रही है। वॉक्सवैगन की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। उनके सॉफ्टवेयर विभाग कैरियड को 2022 से अब तक 7.5 अरब का नुकसान हुआ है, जिसके कारण परियोजनाओं में देरी और छंटनी हुई है। यहां तक कि पोर्श मैकन ईवी को भी टाल दिया गया है। अब स्टार्टअप्स की बात करें तो ल्यूसिड जैसी कंपनियां हाई एंड कारें बना रही हैं, जैसे ल्यूसिड एयर, जो दुनिया की सबसे तेज ईवी सेडान में से एक है। लेकिन इसकी कीमत $1.5 लाख है और वे 2024 में केवल 9,000 कारें ही बना पाएंगे। हालांकि डिलीवरी लगभग 10,000 तक पहुंच गई है, फिर भी कंपनी को एक साल में लगभग $3 अरब का नुकसान हुआ है। अब उनके पास बैकअप के तौर पर सऊदी अरब है, जिसके पास कंपनी का 60% से ज्यादा हिस्सा है। रिवियन की बात करें तो उनके ट्रक और एडवेंचर व्हीकल्स लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में उन्हें काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। उन्होंने 2024 में लगभग 50,000 इकाइयां बनाई, लेकिन यह उनके लक्ष्य से बहुत कम है और रिपोर्टों के अनुसार उन्हें प्रति कार लगभग $40,000 का नुकसान हो रहा है। हालांकि पहली तिमाही में उनकी आय थोड़ी सकारात्मक रही, फिर भी उन्हें 2025 में अरबों डॉलर के नुकसान की आशंका है। आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव के कारण उनके खर्च और बढ़ गए हैं। अब BYD की बात करें तो चीन में उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार बहुत बड़ा है। उन्होंने 2024 में टेस्ला से ज्यादा कारें बेचीं, लगभग 42 लाख प्लग इन गाड़ियां। इसका मतलब है कि वैश्विक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में उनकी हिस्सेदारी लगभग 18% थी, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी ज्यादातर गाड़ियां कम कीमत वाली हाइब्रिड और कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत $25,000 से भी कम है। उनकी एक कार की औसत कीमत टेस्ला की 1/3 है और अगर चीन के बाहर की बात करें तो BYD अभी भी काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। पिछले साल वे सिर्फ 2.4 लाख गाड़ियां ही निर्यात कर पाए थे और अब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बढ़ते टैरिफ और सख्त नियमों के चलते वे मुश्किल में हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई, जहां टेस्ला पूरी रफ्तार पर है, वहीं बाकियों ने या तो ब्रेक लगा दिए हैं या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी तक लोग टेस्ला की मोटरों और बैटरियों की ही बात करते रहे हैं, लेकिन असली ताकत तो उनके सॉफ्टवेयर में है। टेस्ला का पूर्ण स्वचालित FSD सिस्टम इतना उन्नत है कि अन्य कंपनियां अभी शुरुआत कर रही हैं। 2025 की शुरुआत तक यह सिस्टम 3.66 अरब मील की वास्तविक ड्राइविंग से सीख चुका होगा। दूसरी ओर GM का सुपर क्रूज अभी तक केवल 30 करोड़ मील ही पहुंच पाया है। अब जरा सोचिए, यह सारा डेटा टेस्ला के AI को ऐसी समझ देता है जो कोई और कंपनी छू भी नहीं सकती, और यह सिस्टम लगातार खुद को अपग्रेड करता रहता है। हर कुछ हफ्तों में अपडेट आते रहते हैं, जिससे सिस्टम और भी स्मार्ट होता जाता है। दूसरी कंपनियां अभी भी लैब में या टेस्ट ट्रैक पर सिमुलेशन में ही उलझी हुई हैं, जिससे उनके सिस्टम धीरे धीरे सीखते हैं। और हां, टेस्ला सिर्फ दिमागी खेल नहीं खेल रही है, बल्कि असली चीजें भी बना रही है। उनके टेक्सास और टेस्नेकासम में प्लांट है, जहां वे अपनी 4,680 बैटरी सेल बनाते हैं। ये बैटरियां न केवल अधिक ऊर्जा संग्रहित करती हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी सस्ता पड़ता है और ये वाहन के बाकी हिस्सों में
आसानी से फिट हो जाती हैं, जबकि अन्य कंपनियां अभी भी एलजी या पैनासोनिक जैसी बाहरी कंपनियों से बैटरियां खरीदती हैं। अब एक और चीज जो टेस्ला को सबसे आगे रखती है वह है उसकी गति। टेस्ला न सिर्फ उन्नत चीजें बनाती है, बल्कि उन्हें बड़ी मात्रा में और तेजी से बनाती है। इससे उनकी उत्पादन लागत कम रहती है, डिलीवरी तेज होती है और ग्राहक को हर बार बेहतर उत्पाद मिलता है। लेकिन टेस्ला का सपना सिर्फ तकनीक में शीर्ष पर रहने तक सीमित नहीं है। उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया है। टेस्ला आज सिर्फ कारें ही नहीं बना रही है, यह इन्हें दुनिया में सबसे तेज और स्मार्ट तरीके से बना रहा है। एक आगंतुक ने तो यहां तक कहा कि टेस्ला की फैक्ट्री इतनी साफ सुथरी दिखती है कि लगता है जैसे आप किसी अस्पताल में आ गए हों। जब दूसरी कंपनियां चिप की कमी, बैटरी की आपूर्ति और पुराने फैक्ट्री डिजाइन जैसी समस्याओं में फंसी हुई हैं, तब टेस्ला आगे बढ़कर बाजार को खुद दिशा दे रही है। उन्होंने चीन में एक बड़ा दांव खेला। शंघाई गीगा फैक्ट्री एक खाली पड़ी जगह से 1 साल से भी कम समय में एक पूर्ण कार प्लांट में बदल गई। आज वहां हर साल 7.5 लाख से ज्यादा मॉडल 3 और मॉडल वाई बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस फैक्ट्री पर टेस्ला का एक 100% नियंत्रण है। कोई साझेदार नहीं, कोई संयुक्त उद्यम नहीं, सारा मुनाफा टेस्ला को जाता है। वहां से उन्होंने यूरोप का रुख किया और 2022 में जर्मनी में गीगा फैक्ट्री बर्लिन शुरू की। अब वहां हर हफ्ते 5,000 से ज्यादा गाड़ियां बन रही हैं। यहां तक कि वॉक्सवैगन की अपनी फैक्ट्री भी इतनी तेज नहीं है। अमेरिका में उन्होंने टेक्सास को एक विनिर्माण केंद्र बना दिया। ऑनेस्टिन स्थित कारखाने में गीगा प्रेस नामक विशाल मशीनें हैं जो कार के बड़े बड़े पुर्जों को केवल 2 मिनट में ढाल देती हैं। यहां अब तक 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाई जा चुकी हैं और उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 3.75 लाख से ज्यादा है। कैलिफोर्निया स्थित पुरानी फ्रेमोंट फैक्ट्री एंड टेक्सास फैक्ट्री को मिलाकर टेस्ला अब अकेले अमेरिका में सालाना 10 लाख यूनिट बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन एलन मस्क को कहां फुर्सत मिलती है। उन्होंने उत्तरी मैक्सिको में मॉन्टेडी के पास एक नई गीगा फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद ली है। एलन मस्क ने खुद कहा, शायद आज की सबसे बड़ी घोषणा यह है कि हम मैक्सिको में एक नई गीगा फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। योजना $10 अरब तक के निवेश और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 की शुरुआत में उत्पादन शुरू हो जाएगा। टेस्ला नई तकनीक में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। 2024 की शुरुआत में टेस्ला ने दक्षिण अमेरिका में चिली की राजधानी सैंटियागो में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। अब यह सिर्फ एक शोरूम नहीं था, इसमें एक सर्विस सेंटर और एक सुपरचार्जर हब भी था, यानी एक संपूर्ण पैकेज। फिर अप्रैल 2025 में इसने सऊदी अरब में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रियाद में एक बड़ा स्टोर और सर्विस सेंटर खोला गया और जेद्दा और दम्मम जैसे शहरों के लिए भी योजनाएं बनाई गईं। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 के अनुरूप है, जिसके तहत राजधानी में 1/3 कारें इलेक्ट्रिक बनाने की योजना है। फिर भारत की बारी आई। मार्च 2025 में टेस्ला ने भारत में कारों की बिक्री शुरू करने के लिए बातचीत शुरू की। योजना यह है कि पहले आयातित कारें आएंगी और फिर देश में ही एक कारखाना स्थापित किया जाएगा। भारत की नीति के अनुसार कंपनी को 3 साल के भीतर स्थानीय संयंत्र में $50 करोड़ यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इसका मतलब है कि टेस्ला ऐसे समय में भारत में प्रवेश कर रही है जब ईवी बाजार में अभी तेजी आनी शुरू हुई है, ताकि लोगों का भरोसा भी हासिल किया जा सके और बाजार में
पहले से जगह बनाई जा सके। अब असली खेल ये नहीं है कि टेस्ला कहाँ कारखाने बना रही है, बल्कि असली आश्चर्य ये है कि वो उन्हें कैसे बना रही है। हर गीगा फैक्ट्री एक तरह की रोबोटिक फैक्ट्री बन गई है। अंदर बड़े बड़े रोबोट, डाई कास्टिंग मशीनें और तेज असेंबली लाइनें बिना रुके काम कर रही हैं, जिससे लागत कम होने के साथ साथ गति भी दोगुनी हो जाती है। टेस्ला की निर्माण तकनीक अब इतनी उन्नत हो गई है कि नई पेटेंट रिपोर्टों के अनुसार कंपनी अब एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिससे गाड़ी के कई पुर्जे एक साथ बनाए जा सकेंगे और उन्हें लेगो ब्लॉक की तरह जोड़ा जा सकेगा। इससे न सिर्फ फैक्ट्री का आकार छोटा होगा, बल्कि कारें भी काफी तेजी से बनेंगी। अब बात करते हैं टेस्ला की बिक्री शैली की। यहां भी खेल बदल गया है। कोई डीलर नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, बस एक वेबसाइट, कुछ क्लिक और कार सीधे ग्राहक के घर पहुंच जाती है। कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। एक साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था। और तो और हर टेस्ला कनेक्टेड है, इसलिए ज्यादातर अपग्रेड और फिक्सेस हवा में ही यानी ओवर द एयर अपडेट हो जाते हैं। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक एक टेस्ला कार औसतन साल में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही सर्विस सेंटर जाती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। टेस्ला का पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें सब कुछ तेज, सटीक और उनके नियंत्रण में हो। वे अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखते हैं, अपनी बैटरियां खुद बनाते हैं और अब तो वे एआई चिप्स भी खुद डिजाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर बर्लिन में कोड बदलना हो या ऑस्टिन में मशीन को अपग्रेड करना हो, तो वे बिना किसी देरी के अपने सिस्टम के जरिए सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, टेस्ला ने सिर्फ कारें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने वो चीज भी बनाई जिसकी दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सुपरचार्जर नेटवर्क। टेस्ला को चार्ज करना इतना आसान और भरोसेमंद है कि इसके ड्राइवरों को रोड ट्रिप पर निकलने से पहले कभी सोचना नहीं पड़ता। न ऐप ढूंढने की जरूरत, न एडॉप्टर ढूंढने की, न चार्जिंग पॉइंट पर घंटों इंतजार करने की चिंता। बस कार में प्लग लगाएं और चल पड़े। ये सब किस्मत नहीं है, ये सालों की योजना और कड़ी मेहनत का नतीजा है। और यही वो रीढ़ है जो टेस्ला को चुपचाप दुनिया पर राज करने की ताकत दे रही है। 2012 में जब ज्यादातर बड़ी कार कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को सिर्फ एक प्रयोग के तौर पर देख रही थीं, टेस्ला ने एक ऐसी चीज शुरू की जिसे शुरुआत में सभी ने हल्के में लिया। वह था सुपरचार्जर नेटवर्क। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कुछ नए लोगों के लिए एक अतिरिक्त फायदा है, लेकिन आज यही नेटवर्क टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। 2025 की शुरुआत तक टेस्ला दुनिया भर में 7,100 से ज्यादा सुपरचार्जर स्टेशन और 67,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टॉल लगा चुकी होगी। यानी कोई भी दूसरी कंपनी इतनी तेज और बड़े पैमाने पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और ये चार्जर कोई साधारण प्लग पॉइंट नहीं है, इनकी विश्वसनीयता सर्वोच्च स्तर की है। अमेरिका में पहली बार टेस्ला ने अपने कुछ चार्जिंग पॉइंट दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी खोले हैं। कंपनी के अनुसार उनके चार्जर्स का अपटाइम 99.97% है, यानी वे ज्यादातर समय चालू और तैयार रहते हैं। चार्जर टूटने की कोई चिंता नहीं, स्कैनिंग का झंझट नहीं, बस प्लग इन करें और चल पड़ें। सब कुछ सीधा और सरल है। टेस्ला अपने चार्जिंग अनुभव को लगातार बेहतर बना रही है। मौजूदा V3 सुपरचार्जर 250 किलोवाट तक की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे 15 मिनट में लगभग 200 मील की रेंज मिलती है। लेकिन अब टेस्ला V4 चार्जर ला रही है और ये और भी तेज हैं। 325 किलोवाट तक की चार्जिंग स्पीड, बिल्ट इन CCS अडेप्टर, जिससे दूसरे ब्रांड की कारें भी चार्ज की जा सकती हैं, और क्रेडिट कार्ड से भुगतान का विकल्प, ताकि जिनके पास टेस्ला ऐप नहीं है वे भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें। अब तक सुपरचार्जर सिर्फ टेस्ला यूजर्स के लिए ही थे, लेकिन अब मामला बदल गया है। 2023 में टेस्ला ने
अमेरिकी सरकार के साथ एक डील की जिसमें उन्होंने वादा किया कि 2024 के अंत तक 7,500 से ज्यादा चार्जिंग स्टॉल दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। और इसके साथ ही टेस्ला को नेशनल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनईवी से फंडिंग भी मिलने लगी। इस डील के तहत टेस्ला पूरे अमेरिका में 3,500 से ज्यादा नए और पुराने चार्जर आम जनता के लिए खोल रही है। लेकिन असली खेल तो इससे पहले ही शुरू हो चुका था। 2022 के अंत में टेस्ला ने अपने खास चार्जिंग प्लग को एक नया नाम दिया, नॉर्थ अमेरिकन चार्जिंग स्टैंडर्ड NACS। पहले तो लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन फिर जादू हो गया। एक के बाद एक कई ब्रांड्स जैसे फोर्ड, GM, रिवियन, वोल्वो, मर्सिडीज, हुंडई, किया, होंडा, टोयोटा, निसान, यहां तक कि ल्यूसिड एंड पोलस्टार जैसे प्रीमियम ब्रांड्स भी 2025 से टेस्ला के प्लग को अपनाने के लिए राजी हो गए। इसका मतलब है कि टेस्ला का प्लग, जो कभी सिर्फ उसकी गाड़ियों के लिए था, अब पूरे उत्तरी अमेरिका के लिए मानक बन गया है। और इसके साथ ही सुपरचार्जर अब सिर्फ टेस्ला वालों की दुनिया नहीं रहा। अब यह हर इलेक्ट्रिक वाहन मालिक के लिए सड़क पर सबसे आसान और भरोसेमंद चार्जिंग विकल्प बन गया है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। अब हर ऑटो कंपनी के सामने दो ही विकल्प दिख रहे हैं, या तो अपना खुद का महंगा नेटवर्क बनाएं और अरबों डॉलर खर्च करें, या टेस्ला के पहले से स्थापित सिस्टम को अपनाएं। और ज्यादातर ने दूसरा रास्ता चुना है, क्योंकि टेस्ला का नेटवर्क पहले से ही तैयार, तेज और विश्वसनीय है। टेस्ला पर लोगों का भरोसा सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक बड़ा जुआ है। टेस्ला के ड्राइवर अब सिर्फ नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि पूरी तरह से इसके आदी हो चुके हैं। और अब जबकि दूसरी कंपनियों की गाड़ियां भी उन्हीं सुपरचार्जिंग स्टॉल पर आ रही हैं, टेस्ला हर चार्जिंग से कमाई कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2028 तक अमेरिका में हर 3 में से एक चार्जिंग टेस्ला की नहीं, बल्कि किसी दूसरी कंपनी की कार की होगी। अभी इसमें सिर्फ फोर्ड की गाड़ियां ही शामिल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि रिवियन भी इसी साल से चार्जिंग शुरू कर देगी। यह कोई साधारण व्यवसाय नहीं है, यह चार्जिंग को एक उचित राजस्व मॉडल बना रहा है, जिसमें कार चाहे किसी की भी हो, मुनाफा टेस्ला को ही मिलता है। यह फॉर्मूला अब दुनिया भर में फैल रहा है। यूरोप में ज्यादातर सुपरचार्जर पहले से ही 2 तरह के केबल के साथ आते हैं, जिससे टेस्ला और बाकी सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एक ही लाइन में चार्ज किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल पंप पर सब लोग एक साथ टैंक भरवाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, हर जगह यही नजारा देखने को मिलता है। चीन में नेटवर्क अभी छोटा है, लेकिन स्पीड तो देखिए। अकेले 2024 में ही वहां 6 करोड़ से ज्यादा चार्जिंग सेशन हो चुके होंगे, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। अब बात करते हैं उनके नए प्लान की। टेस्ला अब ऐसे मेगा साइट बना रही है जिनमें 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टॉल, ऊपर सोलर रूफ और बैटरी स्टोरेज मेगा पैक भी होगा, ताकि स्थानीय बिजली ग्रिड पर कोई भार न पड़े। खास बात यह है कि टेस्ला अपने चार्जर्स को बिल्कुल वैसे ही डिजाइन करती है जैसे वह अपनी गाड़ियों को करती है। अंदर का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ उसका अपना है। यही वजह है कि जब कोई अपडेट आता है तो पूरी दुनिया में एक साथ बदलाव हो जाता है, वो भी बिना एक भी स्क्रू खोले। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब यूजर को कितना आसान लगता है। जरा सोचिए, आप अपनी कार के साथ रुकते हैं, उसे प्लग इन करते हैं, कुछ खाने जाते हैं, और जब आप वापस आते हैं तो कार चार्ज होकर तैयार होती है। कोई ऐप डाउनलोड नहीं, कोई हेल्पलाइन कॉल नहीं, और न ही यह पता लगाने का झंझट कि कौन सा चार्जर किस कार के लिए काम करेगा। फिर भी एक प्लग, एक सिस्टम और एक ऐसा ब्रांड जिसने इसके बारे में सबसे पहले सोचा। जहां दूसरी कंपनियां अभी भी अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बना रही हैं, वहीं टेस्ला की रोड ट्रिप पहले से कहीं ज्यादा आसान है।
इसमें कोई शक नहीं कि टेस्ला का चार्जिंग नेटवर्क अब तक का सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय और सबसे कुशल सिस्टम है। माफ कीजिए फोर्ड, लेकिन यही सच है। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। टेस्ला का वो छुपा हुआ दिमागी हथियार जो हर मील के साथ कार को और भी स्मार्ट बना रहा है, और वो है टेस्ला का एआई सिस्टम, जिसे डोजो कहते हैं। अभी तक हमने टेस्ला के सॉफ्टवेयर की बात की है, लेकिन इस पूरे खेल को चलाने वाला असली इंजन तो डोजो ही है। यह कोई आम सर्वर नहीं है, यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसे टेस्ला ने खुद के लिए डिजाइन किया है। जहां दूसरी कंपनियां क्लाउड सेवाओं या रेडीमेड चिप्स का इंतजार कर रही थीं, वहीं टेस्ला ने तय किया कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। 2021 में अपने पहले एआई दिवस पर एलन मस्क ने दुनिया को एक ऐसी चीज दिखाई जिसने तकनीकी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वह थी डोजो। हो सकता है कि यह किसी नई कार जितना शोर न करे, लेकिन असल में यही इंजन टेस्ला को दूसरी कंपनियों से मीलों आगे ले जा रहा है, और वो भी हर दिन, हर अपडेट के साथ। टेस्ला ने वो कर दिखाया है जिसके बारे में ज्यादातर कंपनियां सोचने से भी डरती हैं। उन्होंने अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया है, और यह कोई साधारण कंप्यूटर नहीं है। इसे खास तौर पर टेस्ला की गाड़ियों से रोजाना रिकॉर्ड किए जाने वाले वास्तविक वीडियो डेटा को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। टेस्ला की एआई टीम ने एक ऐसा शक्तिशाली सिस्टम बनाया है जिसे देखकर तकनीकी जगत भी हैरान है। इसका दिल D1 नाम की एक चिप है। यह D1 कोई साधारण चिप नहीं है। इसमें लगभग 50 अरब ट्रांजिस्टर और 354 कोर लगे हैं, जो TSMC की 7 नैनोमीटर तकनीक से बने हैं। लेकिन टेस्ला सिर्फ एक चिप तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ऐसी 25 चिप्स को मिलाकर एक ट्रेनिंग टाइल बनाई जो देखने में एक पतले पिज्जा बॉक्स जैसी है, लेकिन काम में किसी कंप्यूटिंग महाशक्ति से कम नहीं है। एक टाइल प्रति सेकंड 36 टेराबाइट डेटा प्रोसेस कर सकती है और लगभग 9 पेटाफ्लॉप की पावर पर काम करती है। इस टाइल में अपनी कूलिंग और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी है। अब 6 टाइलें जोड़ें और आपको एक ट्रे मिल जाएगी। 2 ट्रे जोड़ें और आपको एक कैबिनेट मिलता है, और ऐसे ही 10 कैबिनेट जोड़कर टेस्ला ने एक कंप्यूटिंग मॉन्स्टर बनाया है जिसे वह एक्सपॉड कहता है। इसमें 10 लाख से ज्यादा कोर हैं और यह हर सेकंड अरबों गणनाएं कर सकता है, यानी यह एक्साफ्लॉप की गति को पार कर गई है। अब सवाल यह है कि यह सब क्यों जरूरी है, क्योंकि टेस्ला अपनी सेल्फ ड्राइविंग कारों को किसी एनिमेशन या नकली सिमुलेशन से प्रशिक्षित नहीं करती। वह उन्हें सीधे असली सड़कों पर दौड़ते वाहनों के फुटेज से प्रशिक्षित करती है। जैसे ही कोई कार कुछ अलग या अनोखा देखती है, जैसे स्केटबोर्ड पर बैठा कुत्ता पलटा हुआ ट्रक या ट्रैफिक नियंत्रित करता कोई पुलिसकर्मी कार, उसका एक छोटा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेती है। यह क्लिप टेस्ला के सर्वर तक पहुंचती है और फिर डोजो इसका इस्तेमाल सीखने के लिए करता है। टेस्ला की कारें हर घंटे लगभग 10 लाख मील की नई ड्राइविंग फुटेज रिकॉर्ड करती हैं। जैसे जैसे डोजो चिप्स और टाइल्स का उत्पादन बढ़ेगा, ये सस्ते और तेज होते जाएंगे, जिससे बिजली और समय दोनों की बचत होगी। डोजो को कुछ ही दिनों में एक नया परसेप्शन मॉडल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दूसरी कंपनियां हफ्तों में भी नहीं कर पाती। यही कारण है कि टेस्ला हर 2 हफ्ते में अपने पूरे सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को और भी स्मार्ट बना रही है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं, बल्कि कीमत की भी है। एनवीडिया जैसे बड़े ब्रांड्स के 100 चिप्स आजकल बहुत महंगे हो गए हैं और इन्हें खरीदने में 1 साल तक का समय लग सकता है। खुद एलन मस्क ने कहा था कि इतने महंगे चिप्स खरीदना पागलपन होगा, और इस तरह टेस्ला ने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपना प्रोसेसर खुद बनाया। अब टेस्ला सिर्फ कारें ही नहीं बना रही, बल्कि
अपना दिमाग भी बना रही है। यही वजह है कि जब तक दूसरी कंपनियां सोचती हैं, टेस्ला पहले ही आगे निकल चुकी होती है। टेस्ला ने अब तक डोजो प्रोजेक्ट पर $1 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए हैं और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह लागत हर महीने तेजी से बढ़ रही है। अब जबकि डोजो का दूसरा सुपर कंप्यूटर, दूसरा एक्सपॉड भी पालो अल्टो में चालू हो गया है, तो लागत और भी बढ़नी तय है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वॉल स्ट्रीट को इससे कोई डर नहीं है। इसके विपरीत मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में डोजो अकेले टेस्ला को $500 अरब तक का मुनाफा दे सकता है। डोजो कोई साधारण सिस्टम नहीं है। यह टेस्ला द्वारा शुरू से ही बनाया गया एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य कंपनी को एआई मॉडल्स को सस्ते, तेज और अपने पूर्ण नियंत्रण में प्रशिक्षित करना है। और जब आपके पास सब कुछ हो, चिप्स, पावर, डेटा सिस्टम, तो आपको किसी और को किराए पर देने की जरूरत नहीं है। टेस्ला अपनी एक टाइल से हर घंटे जो कुछ भी सीखती है वह बिना किसी को भुगतान किए अपने आप चलती है। असली कमाल सिर्फ मशीन की शक्ति का नहीं है, बल्कि टेस्ला उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करती है इसका है। कल्पना कीजिए, अगर कोई टेस्ला कार बारिश में फीनिक्स की सड़क पर किसी अजीबोगरीब स्थिति को रिकॉर्ड कर ले, जैसे कोई चमकदार सड़क या कोई प्रतिबिंब, तो वह वीडियो कुछ ही घंटों में डोजो तक पहुंच जाता है। अगर सिस्टम परिदृश्य को ठीक से नहीं समझ पाता तो एक नया अपडेट बनाया जाता है और कुछ ही दिनों में कार को वापस भेज दिया जाता है। यानी कार पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाती है। और अगर उस अपडेट में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर से नया डेटा लिया जाता है, मॉडल को फिर से प्रशिक्षित किया जाता है और प्रक्रिया फिर से शुरू होती है। यह लूप कैप्चर ट्रेनिंग, अपडेट और दोहराव टेस्ला कारों को हर हफ्ते और स्मार्ट बनाता है। दूसरी कंपनियां हर तिमाही में एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती हैं। टेस्ला हर कुछ हफ्तों में सिस्टम को रिफ्रेश करती है। और हां, कुछ लोग कहेंगे कि ज्यादा पावर का मतलब ज्यादा सुरक्षा नहीं है, लेकिन बात यह है कि डोजो जितनी आजादी किसी और के पास नहीं है। अगर चिप की कीमतें आसमान छू जाएं या सरकारें निर्यात पर प्रतिबंध लगा दें, तो टेस्ला को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनके पास अपना हार्डवेयर, अपना डेटा और अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम है। एक ऐसा पूरा पैकेज जो उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डोजो सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। यह प्रणाली एक दिन टेस्ला के मानव रूपी रोबोटों को इंसानों की तरह चलना सिखा सकती है। यह तकनीक उनके सौर और बैटरी सिस्टम को और भी ज्यादा बुद्धिमान बना सकती है, जैसे कि कब और कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। सब कुछ एक ही मजबूत और लचीले प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। और अगर आप ऐसी ही और तकनीकी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्रांति यहीं से शुरू होती है।